प्रस्तुत वीडियो में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आने के पहले जो सिद्धांत थे जैसे महाद्वीपीय विस्थापन अन्य सिद्धांत उनसे संबंधित क्वेश्चन तथा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आने के बाद जैसे पर्वत निर्माण की व्याख्या हो गई, ज्वालामुखी की व्याख्या हो गई, भूकंप की व्याख्या हो गई, तो इन सब का भी जो है प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो लगभग ये यूथ कंपटीशन की जो बुक है इसमें लगभग 200 से 250 क्वेश्चन जो है प्लेट टेक्टोनिक्स से दिए गए हैं। तो हम लोग जो है इसको 2 वीडियो में हल करेंगे, लगभग एक में 100 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 254, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको जो है वेगनर ने बताया था। जो है वेगनर जो है इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वेगनर ने 1912 में किया था, विवेचन 1915 में किया था। हालांकि उसमें विश्व युद्ध जो है चल रहा था तो ये इतना जो है पॉपुलर सिद्धांत नहीं हो पाया, लेकिन जब 1920 में जो है इस पर जो है लोगों का ध्यान गया तो इन्होंने क्या बताया कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग आपस में संलग्न थे। इस स्थल पिंड को वेगनर ने पेंजिया कहा। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था जिसे वेगनर ने पैंथालासा कहा। पेंजिया का उत्तरी भाग लारेंसिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड को प्रदर्शित करता है। पेंजिया में 3 परतें थीं, सियाल, सीमा और निफे। सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था। आगे चलकर पेंजिया का विभाजन हो गया, परिणाम स्वरूप सागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। पेंजिया का विभाजन जो है कार्बोनिफेरस युग में हुआ था तथा गोंडवाना लैंड का विभाजन जुरासिक युग में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिए। जो वेगनर थे बेसिकली जो है जलवायु वेदता थे। तो उनकी समस्या ये थी कि जो आज वर्तमान समय में जो स्थल भाग जहाँ पे हैं उससे भिन्न जो है जलवायु जो है वहाँ पाए जाने के सबूत मिलते हैं। तो इनकी समस्या थी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ आज जो जलवायु पाई जा रही है उससे भिन्न जलवायु कभी रही होगी। तो ये जो है दो ही स्थिति में हो सकता है कि या तो जलवायु जो है यहाँ परिवर्तन हुआ हो और दूसरा जो है ये स्थल ही उस जलवायु से जो है चल करके दूसरी जलवायु में या वर्तमान समय में आ गए हों। तो उन्होंने बताया कि दूसरा ही जो है सही है कि स्थलों का स्थानांतरण हुआ है। जैसे ये पहले ध्रुवीय क्षेत्र में रहे होंगे, आज विषुवत क्षेत्रीय में आ गए हैं। मतलब जलवायु परिवर्तन जो है स्थलों के प्रवाह के कारण हुआ है, ये इन्होंने माना था। अब इसे और डिटेल में आप जो है सविन सिंह की बुक में पढ़िएगा, बहुत अच्छा दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंजिया का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले पेंजिया का प्रयोग किसने किया था? ये वेगनर ने ही किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 256। ये देखिए जो है सिद्धांत दिया गया है। ये जो है सिद्धांत दिया गया है भूसन्नत सिद्धांत, चतुष्फलक परिकल्पना, स्थिर तरंग सिद्धांत, अवतलन सिद्धांत। तो देखिए जो है ये भूसन्नत सिद्धांत जो है पर्वत निर्माण से संबंधित है, क्योंकि भूसन्नत सिद्धांत जो है क्या है, कोबर का सिद्धांत है। और चतुष्फलक परिकल्पना जो है ये लोथियन ग्रीन की है। ये जो है महाद्वीपों की जो है उत्पत्ति से संबंधित है लोथियन ग्रीन की। और जो है ये स्थिर तरंग सिद्धांत जो है ये जो है हैरिस का सिद्धांत है। तो ये स्थिर स्तर तरंग सिद्धांत किससे संबंधित है? यह है ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित है, ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित है। और अवतलन सिद्धांत जो है ये डार्विन का है। ये किससे संबंधित है? ये प्रवाल जो है प्रवालों की उत्पत्ति से संबंधित है। तो ये जीडीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। भूषण सिद्धांत हो गया पर्वत निर्माण, चतुष्फलक परिकल्पना महाद्वीपों की उत्पत्ति, और तरंग सिद्धांत हो गया ज्वार, और अवतलन जो है डार्विन वाला जो है ये प्रवाल से संबंधित हो गया। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? तो ये जो है अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा अब्राहम आर्टेलियस। ये जो है एनसी
NCERT में जो 12वीं की है उसमें बहुत अच्छी इसकी जो है व्याख्या दिया गया है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ भी पढ़ दे रहे हैं, वही चीज़ वहाँ भी लिखी है। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि महासागरों के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति है। इसकी समानता के कारण वैज्ञानिकों ने दक्षिण अमेरिका, आ, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप से जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि 1596 ईस्वी में डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम आर्टिलेयस ने जो है सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था कि ये सब जो है एक साथ जो है रहे होंगे। एंटानियो और पेलेनिगिरी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया। उसके बाद फिर अल्फ्रेड वेगनर वाला जो आपको बताया ही कि अल्फ्रेड वेगनर जो है 1912 में अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो जो पहला जो सोच था जो है इनकी अब्राहम आर्टिलियस, ये जो है आप लोग याद करिए सबसे पहले किसने संभावना व्यक्त की थी सभी महाद्वीपों के एक साथ आने की। 258 क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत जो है प्रवालभित्र से सही है। संवहन तरंग सिद्धांत जो है ये चक्रवात से नहीं है। होम्स का जो संवहन तरंग सिद्धांत है वो जो बताते हैं कि मैंटिल से जो है संवहन धाराएं चलती हैं, तो उसको जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो उनका जो है उससे संबंधित है। स्थिर तरंग सिद्धांत ज्वारभाटा से है। तापीय चक्र जो है ये भी महाद्वीप महासागर से है। तो ये जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी। अब वेगनर का विस्थापन सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था। इसमें देखिए दिया गया है हिमयुग और हिमनदीय संचलन, महाद्वीपीय तटों और हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता, भू आकृतियों और महासागर तल का वितरण, विश्व में प्रमुख जलवायु परिवर्तन। तो देखिए इसमें सबसे प्रमुख तो यही है जलवायु परिवर्तन जो है, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। और जो है इसमें जो है समुद्र तटों और महाद्वीप हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता वाला भी जो है ऑप्शन सही होगा। तो दोनों ऑप्शन सही होगा, बी और डी। ये जो है यूजीसी का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी। तो ये आप देखिए जो है दोनों हो जाएगा, समुद्र तटों की हिम इस वैज्ञानिक समानता भी और विश्व जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन वाला सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो जलवायु परिवर्तन वाला है। ये देखिए यूजीसी में जो है 2020-21 वाले क्वेश्चन पेपर में आया था, और फिर वेगनर जर्मन ये सब पूरा वही डिटेल फिर से बताए हैं। अब जैसे ये बताएं कि महाद्वीपों में साम्यता, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, टिलाइट्स, प्लेसर निक्षेप और जीवाश्मों का वितरण, ये सब जो है साक्ष्य हैं वेगनर के सिद्धांत में। आप लोग जब पढ़े होंगे तो समझे होंगे। निम्नलिखित में से किस एक भूगर्भिक युग में वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में पैंजिया का विभंजन प्रारंभ हुआ। तो ये भी शुरुआत वाले क्वेश्चन में बताया गया था, कार्बोनिफेरस युग में। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है इनमें से कौन से कथन या कथनों में सत्य हैं। कौन कौन सत्य है। महाद्वीप तटों की भौगोलिक एक रूप तक कंप्यूटर द्वारा आकलन, दक्षिणी महाद्वीप मध्य भूवैज्ञानिक समानता की नई खोज, ये सब सही है। पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन और सागरीय तल के प्रसारण के प्रमाण। तो सागर नितल जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है हेरी हेस की जो कल्पना थी, तो ये भी है सही। और पैलियोमैग्नेटिज्म या पूरा चुंबकत्व जो है संबंधी अध्ययन जो है ये भी है। पूरा ये इसको जो है थोड़ा सा समझा देते हैं। पूरा चुंबकत्व में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे मध्य अटलांटिक में जो है उद्गार हो रहा है लावा का, और उसमें मान लीजिए ये है कोई लावा उद्गार हो रहा है चट्टानों का, तो इसमें जो मैग्नेटिक जो है चट्टान होती हैं, तो वो क्या होता है कि उनकी दिशा जो है वर्तमान में जैसे नॉर्थ जो है उधर जो है स्थापित हो जाती हैं। और अगर जब ये सूख जाती हैं, मतलब ये जब तक गीली रहती हैं तब तक इनके घूमने का जो है घूम सकती हैं, लेकिन जब ये जम जाती हैं, तो जब ये जम जाएंगी तो इसकी दिशा यही रह जाएगी जो वर्तमान समय में नॉर्थ है। और इनका जो है प्रवाह अगर कहीं दूसरी जगह हो जाता है तो इनकी दिशा तो वही रहेगी,
लेकिन अगर मान लीजिए प्रवाह यहाँ हो गया तो अब ये जो है इसकी चट्टान की दिशा ऐसे दिखाएगा, मतलब ध्रुव को ये इधर दिखाएगा। तो इसका मतलब ये कि इसका ध्रुव जो है यहाँ जब था तो ये यहाँ कैसे दिखा रहा है इस साइड में, तो इसका मतलब ये चट्टान जो है ट्रेवल करके आई हैं। यही है पूरा चुंबकत्व। तो ये सब पूरा इसमें व्याख्या दिया गया है। फिर से वही प्लेसर निक्षेप, टीलाइट, जीवाश्म वितरण आदि सिद्धांत का जो है इसकी पुष्टि करते हैं। और देखिए अब कौन सा है, कौन सा कथन वेगनर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है। कौन सा कथन निम्नलिखित में से प्रस्तुत प्रमाण नहीं है। पूरा जीवाश्म प्रमाण, महाद्वीपों का जिग्सा फिट सेटिंग, ये सब है ही, पूरा जलवायु प्रमाण है ही, और लेमिंग जीवों का विलुप्त होना। तो इसमें क्या आंसर होगा? तो ये देखिए ये तीनों तो हो ही गया सही। ये जो है लेमिंग जीवों का विलुप्त होना इनके सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 262 का क्या दिया है, हाँ डी हो जाएगा। जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर, देखिए सब पूरा सिद्धांत के बारे में यही चीज़ बताया गया है इसमें कि जो है जिग्सा फिट और ये सब पूरा। और वेगनर के दो तटों ये बताया, समानता और ये विभिन्न जो है अवशेष पाए जाते हैं ये भी बताया। और देखिए स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल न होने के कारण सागर में जलमग्न हो जाते हैं। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब स्थल जब एक साथ मिले होंगे तो पश्चिम की ओर जाया करते होंगे, वही उनकी आदत है। तो लेमिंग जीवों का विलुप्त होने का मतलब नहीं है वो उधर भागते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पहले जहाँ सागर है वहाँ पे जो है जमीन रही होगी, ये केवल है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर था? तो ये कौन सा था? ये टीठीस सागर था। जब पहले पैंथालासा था, पेंजिया विखंडन हो, तो जब जो है गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया जो है बन गया, ये गोंडवाना लैंड मान लीजिए हो गया और ये लॉरेंसिया हो गया, तो इनके बीच में जो क्या था वो टेथीस सागर था। टेथीस सागर था। वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किसने दिया था? तो ये है हट्टन महोदय ने। ये क्या बताए थे? एक रूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन इस स्कॉटिश भूगोलवेत्ता जेम्स हटन ने 1785 में किया। हटन ने बताया कि भूगर्भिक प्रक्रम भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे। इसी आधार पर उन्होंने प्रतिपादित किया कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ये किसका है? ये जेम्स हटन का है। अभी देखिए सिद्धांत मिलाने के लिए है, ये लोथियन ग्रीन की चतुष्फल सिद्धांत है। ये किसकी है? लोथियन ग्रीन की है। और पर्वत निर्माण जो है किसने बताया था? कोबर ने बताया था। होम्स ने जो है संवहनीय धाराओं के बारे में बताया था, और वेगनर जो है महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताए थे। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। 266 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोरों पर रॉकीज और इंडीज के उत्तर दक्षिण स्थिति को अपने बहाव अथवा विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया? तो जो है किसने किया था? ये जो है देखिए जो है यहाँ एक चीज़ याद कर लीजिए कि टेलर का जो उद्देश्य था, तो इनकी जो परिकल्पना थी महाद्वीपीय विस्थापन की, इनका मेन उद्देश्य था टर्शियरी युग के जो है पर्वत जो है निर्माण जो है उनकी व्याख्या करना था। और जो वेगनर थे, वेगनर का मेन जो उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन जो है कैसे हो रहा है, हम मतलब जलवायु परिवर्तन का जो है मेन जो है व्याख्या करना था कि स्थल जो है जहाँ आज वर्तमान समय में है तो वहाँ से भिन्न जलवायु के उनके सबूत मिल रहे हैं। तो अगर ये कहीं पे आता है जो पर्वत का जो है, तो ये हो जाएगा टर्शियरी पर्वत के निर्माण के लिए किसने जो है, टेलर ने सबसे मतलब माना जाता है। और वेगनर जो है जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए था। तो इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन फिर भी पूछे जाएंगे। देखिए जो जो टेलर ने उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी छोर पर रॉकीज और इंडीज के उत्तर दक्षिण स्थित अपने प्रवाह और विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से इनका जो है व्याख्या किया। और महाद्वीपीय प्रवाहित होने की संभावना का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? एंटोनियो स्नाइडर ने। स्नाइडर ने जो है ये प्रवाह का सिद्धांत मतलब परिकल्पना जो है सुझाया था। और सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलियस जो थे वो क्या थे? पहले सब
एक साथ महाद्वीप थे उसकी व्याख्या किया हमने इसके पहले प्रश्न में देखा। तो स्नाइडर को भी आप लोग याद रखिए, और फिर टेलर ने जो है इसके उन्हीं के आधार पर महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना के आधार पर मोड़दार पर्वतों की वितरण की व्याख्या करने का प्रयास किया। परंतु जो है वेगनर जो है अंत में जो है लेकर के आते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उनका जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, इनका जो है पर्वत निर्माण हो जाएगा, ये सब क्रम से जो है विकास हो रहा था। क्या हो रहा था उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आता है तो सब चीज़ की व्याख्या हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ पुस्तकें हैं, इनके जो है लेखक जो है पूछे गए हैं, तो इसको जो है हम यहीं पे देख लेते हैं कौन कौन सी बुक है। ये जो है मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ एलसी किंग की है। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी जो है ये होम्स की है, और जियोमॉर्फोलॉजी ये स्पार्क्स की है, और प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ये थॉर्नबरी की है। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थॉर्नबरी की हो गई, जियोमॉर्फोलॉजी स्पार्क्स हो गए, होम्स की हो गई ये। तो ये बुक आप लोग जो है याद कर लीजिए, यूजीसी में बुक से एक क्वेश्चन जो है जरूर आ जाता है। भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप नहीं है? द्वितीय श्रेणी का, तो इसमें देखिए पर्वत, पठार, मैदान और महासागर। तो कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप नहीं है? महासागर नहीं है, क्योंकि महाद्वीप और महासागर के बाद ही पठार, पर्वत और ये सब बनते हैं। तो इसमें द्वितीय श्रेणी का जो है कौन नहीं होगा? वो महासागर नहीं होगा। अब महासागर और महाद्वीप प्रथम श्रेणी के जो है स्थल रूप हैं, उसके बाद ही पर्वत, पठार, मैदान ये सब बनते हैं। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है? तो वेगनर ने क्या बताया था? दो बल बताया था। एक जो है गुरुत्व बल बताया था, गुरुत्व बल, और एक बताया था ज्वारीय बल, ज्वारीय बल। तो इसमें गुरुत्व बल ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्वारीय बल। गुरुत्व बल जो है वो होता है जैसे पृथ्वी जो है ये इस तरह घूम रही है, जब कोई भी पिंड जो है घूमेगा तो क्या होगा कि ध्रुवों से अगर कोई पिंड जो है क्या होगा? भूमध्य रेखा की तरफ जो है स्थानांतरण होगा। उनका क्यों होगा? क्योंकि वो जो है घूमते हैं, घूमने से जो है एक बल लगता है बाहर की तरफ जो है अपकेंद्रीय और उसके अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। तो क्या होता है, जो पिंड जो है चलायमान जो होते हैं वो क्या होता है? बीच में आने का प्रयास करते हैं, तो उसी को उन्होंने गुरुत्व बल कहा था। और दो बल बताया था वेगनर ने, गुरुत्व बल और ज्वारीय बल। अब देखिए इसमें व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। वेगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के ज्वारीय बल उत्तरदायी है, और ये इसमें गुरुत्व बल के बारे में भी बताया था, जो भूमध्य रेखा की तरफ जो है पिंड जो है स्थानांतरण हुए या महाद्वीप स्थानांतरण हुए तो वो गुरुत्व बल के कारण हुए, और ज्वारीय बल के कारण जो है उनका प्रवाह जो है क्या हुआ? पश्चिम की दिशा में हुआ, पश्चिम और पूर्व की दिशा में हुआ। तो ये जो है ये सब व्याख्या दिया गया है इसमें। हाँ देखिए गुरुत्व बल के बारे में भी इसमें दिया गया है कि देखिए पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह जो है ये ज्वारीय बल के कारण हुआ, और भूमध्य रेखा की प्रवाह जो है गुरुत्व बल और जो है प्लवनशील बल या हाँ प्लवनशील बल के कारण भी हुआ। वही जो है गुरुत्व बल और प्लवनशील दोनों मिक्स करके, क्योंकि प्लवनशील मतलब हो गया जैसे तैरने के लिए, जैसे कोई अगर जल है, जल में कोई बॉल डालते हैं या कोई डालते हैं बॉल, जैसे प्लास्टिक की बॉल डाले तो उसका जो ऊपर की तरफ जो बल लगता है उसी को प्लवन बल कहते हैं। तो प्लवन बल और गुरुत्व बल मिला करके भूमध्य रेखा की तरफ जो है स्थलों का जो है प्रवाह हुआ, वो जो है इस चीज़ वेगनर ने बताया था। बहुत लोग इन बलों को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि बुक में भी स्पष्ट नहीं लिखा गया है, तो मैंने बता दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन पुष्टि नहीं करता? तो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जो है पुष्टि कौन सा सिद्धांत नहीं करता? तो इसमें देखिए देखिए पूरा चुंबकत्व तो करता ही करता है, तापीय संकुचन जो है ये नहीं करता, और ज्वारीय बल और सागर नितर प्रसरण ये तो करता ही है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा तापीय संकुचन। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में पूछा था। ये अच्छा क्वेश्चन जो है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तापीय संकुचन जो है नहीं होगा इसमें। देखिए, पूरा चुंबकत्व, ज्वारीय बल, सागर नितर प्रसरण, महाद्वीप विस्थापन की पुष्टि करते हैं। पूरा चुंबकत्व तथा महासागर, ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का मेन आधार ही जो है सागर नितर प्रसरण और सी फ्लोर स्प्रेडिंग और पाइलियोमैग्नेटिज्म, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के लिए। और जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत है, ये पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत है, तो यहाँ ये इससे संबंधित नहीं है। वर्तमान में जहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है वहाँ मेसोजोइक कल्प में लंबा, गहरा तथा सकरा समुद्र स्थित था। ठीक है, वो कौन सा था? वो टिथीस था। छिछले समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर निक्षेपण से मलबा की काफ़ी मोटी परत जमा हुई, जिससे भू हलचलों के कारण वलन पड़ने से अल्पाइन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। ये कथन और कारण है। तो ये क्या है जो है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं और कथन भी सत्य है, क्योंकि जो हिमालय का निर्माण हुआ था वो टिथीस भूषण नदी थी, और जो है ये जो है मलबा जो है भर गया, तो दबाव हुआ या जो है प्लेटों का स्थानांतरण हुआ, तो वहाँ पे पर्वत निर्माण हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में पूछा गया था। देखिए, छिछले समुद्र में लंबे समय तक निरंतर निक्षेपण से मलबा की काफ़ी मोटी परत जमा हुई, जिसमें भू संचलन के कारण वलन पड़ने का अल्पाइन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण भी इसी क्रम में हुआ था। वर्तमान में जहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी है वहाँ मेसोजोइक में ये जो है भूषण नदी थी, टीथीज। अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के प्रतिपादक क्या थे? तो वो कौन थे? ये जो मेन जो है क्या थे, वो मौसम विज्ञानी या जलवायुवेत्ता थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक देखिए, डाई इन इंचुंग डर कॉन्टिन ऑर्गेनी, पता नहीं क्या लिखा है इसमें, जो है महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की विचारधारा को गलत साबित करके अपनी प्रतिस्थापना परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो ये वेगनर की बुक है जो है, ये जो है आप लोग याद कर लीजिए। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम 1960 में सागर नितर प्रसरण की संकल्पना को प्रतिपादित किया? तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है किसने किया था? हैरी हेस थे जो है, हेस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है आप लोग याद कर लीजिए। ये एच हेस ने सर्वप्रथम 1960 में सागर नितर प्रसरण को स्थापित किया। ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत संबंधित अपनी संकल्पना प्रस्तुत किए थे। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन संबंधित अपने सिद्धांत का प्रदर्शन किया। वेगनर के अपने सिद्धांत बताया कि सियाल रूपी, ये सब पुरानी बात वही सब रिपीट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है? तो कौन कौन सा है? जिग्सा फिट है एक महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित, और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म, ट्रांस करेंट भ्रंश, और मेंटल में संवहन धाराएं। तो इसमें क्या होगा जो है, तो इसमें ये जो देखिए जिग्सा फिट और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म जो पाए गए हैं वो होगा, मतलब ए और सी, ये मतलब पहला ऑप्शन इसका सही होगा। यही देखिए पूरा डिटेल में व्याख्या किएंगे, वही चीज़ बार बार जो है अब ये आ रही है। महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति से चतुष्फलक सिद्धांत जो है लोथियन ग्रीन का था, ये भी बार बार आ चुका है। दी अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट, ये हैपगुड की जो है पुस्तक है, चार्ल्स हैपगुड की है, द अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट। ये सब क्वेश्चन जो है जैसे बुक वुक है, ये सब जो है डेटा जो है याद करना पड़ता है। ये किसकी है? चार्ल्स हैपगुड की है। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं। महाद्वीपीय के अवसाद जो है भूजात अवसाद होते हैं, उसको कहते हैं भूजात अवसाद। ये जो है निक्षेप के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसको जो है ये हम जो है और डिटेल जो है ओशन डिपॉजिट जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में और बात करेंगे। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व
केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था, उस महासागर का नाम जो है पैंथालस है। ये सब बार बार वही क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। निम्नलिखित संकल्पनाओं में से कौन सा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार हैं? फिर देखिए वही चीज़ आया है। महाद्वीपीय प्रवाह जो है प्लेट वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार कौन कौन से हैं? तो महाद्वीपीय प्रवाह हो जाएगा, और पाइलोमैग्नेटिज्म बताया ही था, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, तो ये सी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुष्फलक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए कूट को जो है उत्तर कीजिए। यह ज्यामितीय सिद्धांतों पर आधारित है, ये सही है। यह मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करता है, ये गलत है। यह महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना की व्याख्या में सहायक है, ये भी गलत है। यह महाद्वीपीय महासागरों के अस्थायित्व का विकास करता है, ये मतलब महाद्वीप महासागर की वर्तमान स्थिति की व्याख्या करने के लिए बताया था। तो ये 1 और 4 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। चतुष्फलक सिद्धांत महाद्वीपीय और महासागरीय श्रेणियों के वर्तमान वितरण की अच्छी व्याख्या करता है। शीतलन एवं संकुचन ने पृथ्वी को चतुष्फलक आकार ग्रहण करने में मदद की, तो ये जो है ये पूरी व्याख्या जो है करता है, तो ये इसका आंसर जो है ए हो जाएगा लोथियन ग्रीन के अनुसार। ये ध्यान रखिएगा, लोथियन ग्रीन के अनुसार ये है, लोथियन ग्रीन के अनुसार सिद्धांत। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सागरीय बेसिनों के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और सिद्धांत के प्रतिपादक। तो आ, ये जो है पहला जो सिद्धांत है, ये जो है पेंटागोनल डोडेकाहेड्रल सिद्धांत, ये जो है सुमेलित नहीं है। और चतुष्फलक सिद्धांत ये लुथियन ग्रीन का हो ही गया, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर का हो गया, और सागर नियंत्रण प्रसारण हैरी हैस का हो ही गया। तो पहला वाला सिद्धांत जो है ये सही नहीं है। ये जो है सिद्धांत जो है डी ब्लू मार्ट द्वारा दिया गया था। ये जो है डी ब्लू मार्ट द्वारा जो है दिया गया था पेंटागोनल डोडेकाहेड्रल सिद्धांत, ये डी ब्लू मार्ट द्वारा किया गया था। तो ये सब कुछ फैक्ट है डी ब्लू मार्ट द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 283। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपीय महासागर की उत्पत्ति से। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा महासागर और महासागरी की उत्पत्ति से सिद्धांत नहीं है? तो भूसन्नति जो सिद्धांत जो है वो पर्वत निर्माण से संबंधित है, महाद्वीप और महासागर से नहीं है, ये कोबर का जो था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धांत जो है दिया गया है महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किससे है? तो वेगनर का हो जाएगा। समुद्र नितरण ये हेरी हेस का हो जाएगा। संवहन तरंग सिद्धांत और प्रत्यास्थ प्रतिक्षेपण जो है रीड का हो जाएगा। और होम्स का जो है संवहन तरंग सिद्धांत हो जाएगा। अब ये देखिए अवधारणा जो है संप्राय भूमि एक रूपतावाद चतुष्फलकीय परिकल्पना, तो सबसे पहले लुथियन गिरी लगा दीजिए। पारस्परिक संवहन तरंग सिद्धांत ये होम्स का हो जाएगा। और संप्राय भूमि ये जो है किसका? डेविस का हो जाएगा। एक रूपतावाद जो है हट्टन का हो जाएगा। 287 क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित कथन सिद्धांतों का क्रम सिद्ध निर्धारित कीजिए। एक रूपता का सिद्धांत, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, गतिक संतुलन सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत। तो इनका जो है क्रम जो है बताना है, तो इसकी जो है व्याख्या ही कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न जो है दिया गया, सबसे पहले जेम्स हटन ने जो है एक रूपतावाद सिद्धांत दिया था 1785 में, और वेगनर का जो सिद्धांत था 1912 में था। संवहन तरंग जो होम्स का था 1928 में था। और गतिक संतुलन जो सिद्धांत जो है ये 1960 में प्रतिपादित किया गया। तो इसी क्रम में जो है इसको आप लगा लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रम महादेशीय संचलन नहीं है? तो महादेशीय संचलन जो है कौन सा नहीं है? यह है भूस्खलन नहीं है, अवतलन और उत्थान निमज्जन ये सब तो है ही। ये जो है भूस्खलन जो है ये लोकल बॉडी है, लोकल होता है, तो ये
महाद्वीपीय संचलन नहीं है। इसकी एक बार व्याख्या भी पढ़ लें। महादेशीय संचलन में अवतलन तथा निमज्जन अधोमुखी संचलन है। इस संचलन के कारण महाद्वीपों में दो तरह से धंसाव होते हैं। जब महाद्वीप का कोई भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप से अपनी समीपी सतह से नीचे धंस जाता है, इस क्रिया को अवतरण कहते हैं। जब कोई समुद्र सागर के नीचे चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? निमज्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भव्य डायनासोर के परिक्षेपण में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण परिघटना है? तो ये जो है कौन सी महत्वपूर्ण परिघटना है? ये है महाद्वीपीय विस्थापन की। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है 290। निम्नलिखित में से कौन से कथन महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में सत्य हैं? सही उत्तर चयन कीजिए। तो देखिए ये महाद्वीपीय महासागर द्रोणियों को अस्थायित्व में भी विश्वास करता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह जो है महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में करते हैं, ना कि अस्थायित्व के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य अतीत के विश्व जलवायु परिवर्तन व्याख्या करना था। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण, जो है सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई फैक्ट है तो यही है। यह है जलवायु जो है परिवर्तन के बारे में, अतीत के जलवायु परिवर्तन के बारे में इनका मुख्य जो है उद्देश्य था व्याख्या करना इनका, वेगनर का। अब और देखिए क्या ऑप्शन दिए हैं। ये ब्रिटेन के अल्फ्रेड वेगनर ने प्रतिवाद किया, तो ये ब्रिटेन के नहीं थे बल्कि जर्मनी के थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। इनका विश्वास था कि आरंभ में सभी स्थलखंड परस्पर जुड़कर महान स्थलखंड पैंजिया का निर्माण किया था, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4। अब देखिए इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? लोथियन ग्रीन, महाद्वीपों का क्षैतिज विस्थापन, ये गलत है। F.B. टेलर जो है चतुष्फलक सिद्धांत, ये भी गलत है। अल्फ्रेड वेगनर जो है ये विस्थापन परिकल्पना जो है, ये भी गलत है। और हैरी हैस जो है पूरा चुंबकत्व की संकल्पना जो है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। स्थल मंडल के संदर्भ में एशिया महाद्वीप को क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? स्थल मंडल के संदर्भ में तो इसका लगभग जो है एशिया महाद्वीप जो है 30% है। तो जो है एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसको क्षेत्रफल 4 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण स्थल मंडल का 30% है। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के निम्नलिखित में से कौन सा बल शक्तिशाली या उत्तरदायी था? तो अभी हम लोग इसकी व्याख्या किए हैं। एक बल था ज्वारीय बल और एक बल था जो है गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल से क्या हुआ था कि जो स्थल खंड थे वो भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित हुए थे, और ज्वारीय बल जो है पश्चिम की तरफ जो प्रवाहित हुए थे। तो इसकी व्याख्या हमने कर दिया है, तो वही फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब 294 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान गण भूसन्नति संकल्पना से संबंधित हैं? तो हाल और डाना जो है ये जो है भूसन्नति जो है संकल्पना से संबंधित हैं। देखिए भूसंगति संकल्पना के विकास के क्षेत्र में प्रथम जो है सराहनीय प्रयास जो है हाल और डाना द्वारा किया गया था, जबकि भूसन्नति जो है संकल्पना के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन हाग ने किया था। और भूसन्नति लंबे संकरे और उथले जलीय भाग होते हैं, जैसे टीथीस भूसन्नति थी, जिनमें तलछटीय निक्षेप से तली धंसाव होता है। भूसन्नति से संबंधित सिद्धांत ये हैं कि जो है ये बताए थे, कोबर जो है बताए थे पर्वत निर्माण के जो है, और तापीय संकुचन से संबंधित जो है जेफरीज की संकल्पना है, ये डेली की महाद्वीपीय फिसलन है, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत है, रेडियो एक्टिव जो है जॉली की ये संकल्पना है। ये संकल्पनाएं आप लोग जो है याद कर लीजिए। रिफ्ट घाटी परिणाम है, रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? ये है भ्रंशन का। भ्रंशन संवलन नापे और वलन, तो भ्रंशन से जो है क्या होती है? रिफ्ट घाटी का विकास होता है। जैसे जो रिफ्ट घाटी है, रिफ्ट घाटी भ्रंशन के कारण किसी स्थान पर जब लंबे सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर के लंबे इस तरह पड़ते हैं तो नीचे धंस जाते हैं और बेसिन घाटी का निर्माण होता है, जिसे रिफ्ट घाटी या
ग्रावेन कहते हैं। विश्व में सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी है, लाल सागर बेसिन से होती है, जाम्बेजी। ये 4800 किलोमीटर की लंबी है ये। तो ये जो है रिफ्ट घाटी किसका परिणाम हो जाएगी? भ्रंशन का। दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पर्वत का उदाहरण दीजिए, कौन सा है दक्षिण अमेरिका में? तो ये कौन सा है? ये एंडीज जो है पर्वत है। ग्राबेन उत्पन्न होता है, तो ये भी जो है वलन, भ्रंशन, अपर्दन, अपक्ष है। तो ग्राबेन किससे उत्पन्न होता है? ये जो है होता है, इसकी हम लोगों ने अभी व्याख्या की, ये है भ्रंशन से। वही चीज़ फिर से पूछा जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रंशन का हो गया रिफ्ट घाटी वाला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैन एंड्रियाज भ्रंश जो है किसका उदाहरण है? तो ये है ट्रांसफॉर्म भ्रंश का। सैन एंड्रियाज भ्रंश जो है किसका उदाहरण है? ये ट्रांसफॉर्म भ्रंश का, जो दो प्लेट एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं, जिस कारण रूपांतर भ्रंश या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का सृजन होता है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर इस प्लेट सीमा को सीयर सीमा भी कहते हैं। सीयर सीमा भी कहते हैं इसे। संरक्षी इसलिए कहते हैं कि इस सीमा के सहारे ना तो प्लेट का क्षय होता है और ना क्रस्ट का निर्माण होता है। मतलब ये साथ साथ में जो है ये चलती हैं, तो ना जो है इनसे क्रस्ट का निर्माण होता है और ना जो है एक दूसरे प्लेट का क्षय होता है। तो ये होता है। अभिसरण क्षेत्र वह है प्रक्रिया है जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे खिसक जाती है। अभिसरण क्षेत्र के किनारे समुद्र अधस्तल का फैलाव अधिक प्रबल हो जाता है। तो ये जो है इसमें क्या है, एक और दो दोनों सत्य हैं, एक दो दोनों असत्य हैं, एक सत्य है किंतु दो सत्य है। तो ये जो है अभिसरण में जो है क्या होता है, ये दोनों गलत हो जाएगा। ये जो है दोनों गलत हो जाएगा, ये और दोनों गलत है। देखिए, जब एक दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भू प्रोटीन नष्ट होती है सो अभिसरण सीमा कहलाती है। ठीक है। और जो है वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है उसे सबडक्शन जोन भी कहते हैं। इस जबकि एक भारी प्लेट का हल्की प्लेट के नीचे धंसने की प्रक्रिया जो है अवनयन कहलाती है। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में दूर जाती हैं तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, जिसे अपसारी प्लेट कहते हैं। ये टेलर ने किया था, ये टेलर ने किया था। देखिए यहाँ पे जो है आपको कन्फ्यूजन होता है, तो इसको अंग्रेजी में आप लोग याद करिए। जब जो है एक दूसरे प्लेट जो है एक नीचे धंसती है तो उसको क्या बोलते हैं? सबडक्शन बोलते हैं। और एक दूसरे जो है एक मिलती है जिसको उसको बोलते हैं अभिसरण सीमा जो है, उसकी जो है अंग्रेजी याद कर लीजिए। अभिसरण जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है, अभिसारी सीमा जो होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है। और जो नीचे जाता है उसको सबडक्शन बोलते हैं। ये दो चीज़ याद रखिए क्योंकि हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाता है। और हल्की पड़ी नीचे धंसने की प्रक्रिया अवनयन कहते हैं। तो ये सब अवनयन और इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो सबडक्शन आप याद रखिए कि हायर में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था तो वो जो है गलत हो गया था लोगों का। और एक दूसरे के विपरीत जब दूर जाती हैं तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, तो उसको अपसारी कहते हैं। तो वो डाइवर्जन वाला जो है, डाइवर्जन जान लीजिए उसको। और जब संरक्षी जो होता है वो सीयर जोन होता है, सीयर जोन। ये तीन चीज़ याद रख लीजिए। अब आगे अभी फिर व्याख्या होगी इसकी। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत अगला क्वेश्चन है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव और अवस्थिति की व्याख्या करने में सहायता नहीं करता? तो देखिए, पर्वत तंत्र और समुद्र नितल सी फ्लोर स्प्रेडिंग भूकंप ये सब करता ही है। भूकंप और ये सब, ये वही बात हो गई। फिर समुद्री धारा और जलवायु क्षेत्र, तो इनकी व्याख्या जो है प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित नहीं है। ये जो है ये आंसर हो जाएगा सी। भूकंप और पर्वत करता है, भूकंप का भी करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए केवल सी आंसर हो जाएगा, ये देखिए सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 301। 301 ये देखिए मिलाने के लिए दिया गया है। ये प्लेट जो है नजका प्लेट, स्कोटिया, कोकोज और जुआन डी फ्यूगा प्लेट।
ये मिलाने के लिए आप लोग देख लीजिए, एक बार मैप में भी देख लीजिएगा, और उसके साथ कुछ और प्लेट इसमें दिया गया है तो उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए नजका प्लेट जो है कहाँ है, दक्षिण अमेरिका प्रशांत प्लेट के बीच में है। स्कोटिया प्लेट जो है दक्षिण अमेरिकी प्लेट के दक्षिण में है ये। कोकोज प्लेट जो है कैरिबियन और प्रशांत प्लेट के बीच में है। और जुआन डिफ्यूगा प्रशांत और अमेरिकी प्लेट के बीच में है। अरेबियन प्लेट जो है अरब प्रायद्वीप का है। और फिलीपींस जो है, फिलीपींस ये तो आप जान ही रहे हैं। कैरोलियन प्लेट जो है न्यू गिनी और फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच है, कैरोलियन। और फ्यूजी प्लेट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। फ्यूजी तो फिजी से है। तो ये कन्फ्यूजन होता है नजका में, स्कोटिया और कोकोज जुआन डिफ्यूगा इसमें होता है। तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, अ, जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक प्लेट में स्थित है। जावा द्वीप, तो जावा द्वीप जो है किस पे स्थित है, ये यूरेशियन प्लेट पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार नहीं है। तो पूरा चुंबकत्व, सागर प्रसरण, प्रागैतिहासिक विश्व जलवायु परिवर्तन, ये तो है। ये ध्रुवों का घूर्णन नहीं है, ये डी आंसर इसका हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन बार बार आया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। तो कौन सी है, ये काकेशस है। प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए ये है अवनयन, ये सबडक्शन जो है अंग्रेजी याद रखिए, नहीं तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है। मैंने जो अभी बताया था सबडक्शन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये ट्रूजो विल्सन है। और कोबर भूषण के चारों ओर घेरने वाले दीर्घ भूखंड को कोबर द्वारा क्या कहा गया था। तो इसको कहा गया था क्रोटोजन। क्रोटोजन कहते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत बार बार पूछते हैं। भूसन्नत के चारों ओर घेरने वाले दीर्घ भूखंड को कोबर ने क्या कहा था, क्रेटोजन कहा था। कोबर के साथ जहाँ आज पर्वत वहाँ पहले भूसन्नतियाँ थी। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वत निर्माण स्थल बताया था। मलबा वलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है, जो भूसन्नति दोनों किनारों पर पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है, जिसे कोबर ने रैंड कोटेन कहा था। पर्वत ये जो है सिद्धांत बताया था। अभी कौन कौन सिद्धांत, भूसन्नति कोबर हो गया, जेफरीज का तापीय संकुचन, महाद्वीपीय फिसलन डेली हो गया, संवहन तरंग होम्स का हो गया, रेडियो एक्टिव जोली का हो गया। तापीय संकुचन सिद्धांत देखिए फिर जेफरीज जो है आ ही गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा के किस तरह की सीमा है। ये अभिसरण सीमा है, यह सबडक्शन जो है हो रहा है। भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट के मध्य हिमालय पर्वत में निम्नलिखित में कौन सा प्लेट सीमा स्थित है। तो ये महाद्वीपीय ये जो है होगा। अतिवलन की क्रिया से होता है, क्या होता है, नापे होता है। अधिक जो है वलन हो जाता है तो स्थलखंड दूर जाके गिरता है, मतलब एक दूरी नाप लेता है, इसी को नापे कहते हैं। निम्नलिखित पदों में से किस एक का संबंध प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से नहीं है। तो चुंबकीय विसंगति है, साकरणित्र प्रत्यावर्तन और उत्प्लावकता बल। तो ये संबंधित नहीं है, उत्प्लावकता बल से संबंधित नहीं है। ये जो है वेगनर ने जो है बताया था, ये बल उत्प्लावकता बल जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन में बताया था, तो वो जो है प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित नहीं है वो, क्योंकि वो सियाल सीमा पर तैरते हुए बताया था कि उत्प्लवन बल के बारे में बताए थे वो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भाग जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, जो भाग जितना कम होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो ये जो है जो भूसंतुलन का सिद्धांत है, पर्वत और पठार ये सब मैदान कैसे संतुलन है, तो प्राट और एरी वाले जो सिद्धांत है उससे संबंधित है। ये किसका है, ये प्राट का है। निम्नलिखित में से कौन से पुराने वलित पर्वत हैं। तो अरावली है। और निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है।
तो ये जो है किलिमंजारो है, मेयान है, फ्यूजियामा है, ये सियरा नेवादा जो है नहीं है, कैलिफोर्निया में जो है। तो ज्वालामुखी प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? माउंट किलिमंजारो है, माउंट फ्यूजियामा है, विसुवियस है, एकांकागुआ है, कोटापेक्सी है और माउंट मेयान है। माउंट मेयान कहाँ पे है? ये फिलीपींस में है ज्वालामुखी पर्वत। कोटापेक्सी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है ऊंचाई पर, ऊंचाई सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी। 315 के बाद 316 निम्नलिखित में कौन सा भ्रंशोत्थ पर्वत है? तो ये वसाज पर्वत है, भ्रंश ब्लॉक पर्वत। ये जो है कहाँ पे है देखिए, यूरोप में वसाज और ब्लैक फॉरेस्ट, पाकिस्तान में साल्ट रेंज, कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा, भारत में सतपुड़ा इसके उदाहरण हैं। तो आप ये सब याद कर लीजिए, वसाज, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है, कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा, भारत में सतपुड़ा, ये सब भ्रंश भ्रंश पर्वत हैं। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा नहीं है? आल्पस नवीन है, इंडीज नवीन है, या ये सब जो है, लेकिन अपलेशियन जो तंत्र समूह है वो प्राचीन है, वो नवीन नहीं है। ये कैलिडोनियन में जो है हुआ था, जो है इनका निर्माण सिल्यूरियन, डेवोनियन, परमियन जो पर्वत निर्माणकारी जो है आ, काल हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन, यूरोप में स्कॉटलैंड और भारत का अरावली, महादेव, सतपुड़ा पर्वतों का सृजन हुआ, तब वर्तमान समय में वास्तविक रूप में नहीं है। और हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स, प्रेनीज और इन्फिनिटी ये सब नवीन बलित पर्वत जो है हैं। निम्नलिखित में किसकी गति न्यूनतम है? पूरी प्रशांत महासागरीय भार, आर्कटिक कटक, नजका प्लेट, कोकोस प्लेट। तो ये जो है इसमें सबसे अधिक कम गति जो है ये है आर्कटिक कटक। अपसारी सीमा का एक उदाहरण नहीं है। अपसारी मतलब जो है एक दूसरे के विपरीत जो जा रहे हैं, डाइवर्जन। तो कौन सा उदाहरण इसमें नहीं है? इसमें इंडियन प्लेट और आर्कटिक प्लेट के बीच की सीमा, नजका एवं प्रशांत महासागर प्लेट की सीमा, मध्य अटलांटिक कटक, ये सब अपसारी के उदाहरण है। ये प्रशांत महासागर और फिलीपींस प्लेट के बीच ये जो है ये नहीं होगा अपसारी। यहाँ पे जो है ये आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। देखिए, रचनात्मक प्लेट के किनारे को जो है क्या कहते हैं? अपसारी प्लेट सीमा कहते हैं या संवर्धी प्लेट सीमा कहते हैं। प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट किनारा कहते हैं, जबकि दो प्लेटों के मध्य संचलन मंडल को प्लेट सीमा कहते हैं। रचनात्मक सीमा अपसारी मंडल को प्रदर्शित करती है, जहाँ पर लावा का निरंतर ऊपर की तरह अपवाह होता रहता है। महासागरीय प्लेटों का मध्य महासागरीय कटक के सहारे अलगाव होता है। विलग हुए प्लेट विपरीत दिशाओं में गतिशील होते हैं। अपसारी प्लेट किनारों को रचनात्मक इसलिए कहते हैं कि इनके सहारे नई क्रस्ट का निरंतर निर्माण होता रहता है। प्लेट के अपसारी संचलन के कारण नई सागरीय क्रस्ट का निर्माण, रूपांतरण, भ्रंश का निर्माण, बेसाल्टिक मैग्मा का दरारी प्रवाह संबंधी ज्वालामुखी क्रिया, अंतःसागरीय पर्वत श्रेणियों का उभार का निर्माण, कम गहराई वाले भूकंपों का आना, सागरीय प्लेटों का प्रवाह आदि घटनाएं होती हैं। अतः ये सब पूरी व्याख्या दिया गया है। तो ये जो है ये जो ये प्लेट प्रशांत वाली और फिलीपींस तो इसमें अपसारी नहीं, ये अभिसारी जो है होगा। तो यही चीज़ है ये। छोटी प्लेट कैरोलियन प्लेट जो है किसके बीच में है? तो फिलिपियन और इंडियन प्लेट के बीच में है। कैरोलियन इसकी व्याख्या हम लोगों ने पहले किया है। इसको चाहिए पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है इसमें, पूरा पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। अब भूगर्भिक समय सारणी के कौन से महाकल्प में भू सतह पर दो पर्वत निर्माण अवस्थाएं अनुभव किए गए थे? तो इसमें पैलियोजोइक था जो है, पैलियोजोइक में। तो अब जो है इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। बाकी जो है अगली वीडियो में जो है हम इसके आगे वाले प्रश्न जो है हल करेंगे। धन्यवाद।